एको मयेह भगवान् विबुध प्रधान चित्तीकृत प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् ब्रूतः प्रसीदत महानिह विस्मयो मे। यहाँ पर अत्रि ऋषि संतान की कामना से सबसे बड़े भगवान का चिंतन करते हुए तपस्या कर रहे थे। किसी भगवान का नाम नहीं लिया। तो कुछ दिन तपस्या करने के बाद त्रिदेव उनके सामने प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो भाई एक देवता का चिंतन किया था, यहाँ तो तीन तीन प्रकट हो गए। तो अत्रि ऋषि पूछते हैं, एको मयाय मये भगवान त्रिविबुध प्रधान, देवताओं में सबसे प्रधान देवता एक देवता का मैंने चिंतन किया था, मन में उन्हीं का ध्यान किया था। तो आप लोग तो तीन तीन आ गए, तो आप तीनों में से मैंने किसको बुलाया था? बेचारे अत्रि बड़े असमंजस में पड़ते हैं कि भाई देवताओं में सबसे बड़ा देवता, उसी का चिंतन किया, उसी की तपस्या की, पर आ गए आप लोग तीन तीन। तो इनमें से मैंने किसका चिंतन किया है, किसको बुलाया है? तो अब तीनों देवता क्या गजब का उत्तर देते हैं। यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम ते नैव नान्यथा, जैसा आपने संकल्प किया है वैसा ही होगा। हम तीनों ही विबुध प्रधान है। हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों ही विबुध प्रधान है। तो जिनका आपने ध्यान किया था हम वे ही है। यानी सीधा सा अर्थ है, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ब्रह्मा विष्णु महेश में हमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा के अंश से अत्रि के पुत्र हो गए चंद्रमा, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हो गए, और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा हो गए। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है, भूल कर भी हमें इन त्रिदेवों में भेद बुद्धि भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये सब के लिए है। आप किसी एक को इष्ट देव बना सकते हैं, पर किसी दूसरे की निंदा, किसी दूसरे की उपेक्षा अक्षम्य अपराध है। एक की आराधना करें, एक की आराधना में सबकी आराधना हो जाती है, पर दूसरे की निंदा, दूसरे की उपेक्षा न करें। जय जय श्री राधे।